हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ यूनिट अपनी क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं जो हमारा सर्कल, और जिसकी हम एक्सरसाइज 12.1 कर रहे हैं, और एक्सरसाइज के हम थर्ड तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इस लेक्चर में हम कितने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। और इसका इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैंने करवा दिया, उसमें मैंने सर्कल के बारे में पूरा बता दिया है। तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि लेक्चर नंबर फर्स्ट को बिल्कुल मिस ना करें। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लिया तो पूरे चैप्टर को समझने में आपको आसानी रहेगी। चाहे फिर क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के क्यों ना दे, आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा, ये मेरी श्योरिटी है। और जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो 2 या 3 टाइम्स देखे, और थोड़ा सा वीक बच्चा है वो इस लेक्चर को, जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है ना, उसको सिर्फ 5 टाइम्स देख ले। उठते बैठते कभी भी, खाना खाते वक्त, जरूरी नहीं उसके लिए स्पेशल टाइम ही दे, क्योंकि वहां से आपका जो वन लाइनर क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लास्ट में कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको पता है एक सर्कल है वो कब बनता है, कोई भी सर्कल, जब उसका एक सेंटर पॉइंट हो, एक उसका पासिंग पॉइंट हो। तो ये आपके सर्कल की कौन सी फॉर्म होगी? ये सर्कल की होगी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है वो इस क्वेश्चन को इजीली कर लेगा, क्योंकि इसमें सेंटर पॉइंट दे दिया और पासिंग पॉइंट दे दिया। तो सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपकी जनरल फॉर्म होगी x² + y² + 2gx + 2fy + c। और जो आपकी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी? अभी वो बच्चा यहाँ पर अटकेगा जिसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं किया है। तभी मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को हल्के में बिल्कुल ना ले। इन तीनों लेक्चर को आप अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का अगर आपको एक एक पार्ट क्लियर हो गया तो जितने भी ये वन लाइन स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो आपके नहीं रहेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका है r²। r आपकी रेडियस। तो h और k आपके क्या है? यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है, और x और y यहाँ पर है आपके। क्लियर? पासिंग पॉइंट। तो अगर आपके पास पासिंग पॉइंट है और सेंटर पॉइंट है तो रेडियस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये मैंने निकालना आपको बता रखा है, लेकिन आज हम दोबारा से पढ़ेंगे। क्या होते हैं इनकी, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकाल लेंगे। क्या होगा इनकी रेडियस? डिस्टेंस फॉर्मूले से 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे? 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - जिस बच्चे ने पॉइंट वाला चैप्टर अच्छे से किया है कि लाइन का ये आपका पासिंग पॉइंट है x1 y1 और ये है आपका x2 y2, और इनके बीच के अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट करते हो तो क्या फॉर्मूला रहेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके साथ ही मैंने पॉइंट वाला जो चैप्टर नंबर 10 है, तभी एक चैप्टर है वो दूसरे से इस तरीके से रिलेटेड होता है। जिसने चैप्टर नंबर 10 नहीं पढ़ा होगा तो वो यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट करने में बच्चा अटक जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने इस फॉर्मूले का यूज किया डिस्टेंस निकालने के लिए। 2 - 1 - 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा आपका? -1 का होल स्क्वायर। 7 - 4 3 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9। रेडियस आ गई आपकी √10। कितनी आ गई रेडियस आपकी? √10। अब h और k आपके क्या है? h और k आपके क्या है? 2 और 4। आप इस इक्वेशन का यूज करो और इक्वेशन फाइंड आउट कर दो। x - 2 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का होल स्क्वायर। अब कहाँ अटकेगा? अब अटकेगा फॉर्मूले में। a + b का फॉर्मूला नहीं पता होगा किसी को a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab और a² + b² - 2ab। ये आपके 2 होल स्क्वायर के फॉर्मूले रहेंगे। ऑलरेडी मैं डिस्कस करवा चुके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हर पार्ट के साथ। तो यहाँ से a - b का x² + 2 का होल स्क्वायर - 2ab + y²
4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल 10 आ गया आपका। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8y माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y और 16 और 4 20 में से 10 गया, आपका बचा प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की जनरल इक्वेशन आ गई, जिसमें आपको पासिंग पॉइंट था सर्कल का और आपको सेंटर पॉइंट गिवन था, जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और जो किससे रिलेटेड था, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अब भी मैं सजेस्ट करूंगी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इनको आप अच्छे से कर लो, अगर आप पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से करना चाहते हो, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में वही बातें घुमा फिरा के दे रखी हैं, कहीं पर स्टैंडर्ड फॉर्म यूज कर रखी है, कहीं पर जनरल फॉर्म यूज कर रखी है। ठीक है, मेरा काम आपको बताना, समझना ना समझना आपके ऊपर है कि आप कितना करते हो। तो एक्स सेंटर पॉइंट था आपका 2 4 और आपका पासिंग पॉइंट था 1 4 1 7 सॉरी। यहाँ से आपके पास लाइन के 2 ज्वाइनिंग पॉइंट है, क्योंकि ये आपकी लाइन है, यहाँ पर ये लाइन के 2 ज्वाइनिंग पॉइंट हो गए। यहाँ से आप सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करोगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, तो ये आपका x2 था, ये x1 था। 1 माइनस 2 प्लस 7 माइनस 4, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 जो आपका आ गया रूट 10। तो रेडियस आ गई, सेंटर पॉइंट था आपके h और k जो है आपका 2 और 4। यहाँ पर आपने a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आपकी सर्कल की जो जनरल इक्वेशन थी वो आपकी आ गई। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, वही है पासिंग पॉइंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसमें सेंटर पॉइंट दे दिया 1 और 2, 2 4 की जगह आपको दे दिया 1 और 2 और पासिंग पॉइंट दे दिया आपका 4 और 6। तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी कर लेंगे, इसका रिवीजन वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड हम पहले रेडियस फाइंड आउट कर देंगे इस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आपकी रेडियस आगे 3 का होल स्क्वायर 9 4 का 16 जो हो गया आपका अंडर रूट 25। तो रेडियस आ गई आपकी 5। अब हम सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि पासिंग पॉइंट क्या है आपके h और जो k है उसकी जगह आपको गिवन है 1 और 2। h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू 2। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर, r रेडियस आपकी 5 का होल स्क्वायर। अभी आप a माइनस b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर, चलो 2x इंटू 1 कर देंगे, एक स्टेप में कुछ नहीं होता, और यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह y, b की जगह है 2 और 5 का होल स्क्वायर आ गया 25। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बना आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सर्कल की आपकी जनरल इक्वेशन आ गई। क्लियर है? तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया उसको 5th में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है। सेंटर पॉइंट 1 2 है और पासिंग पॉइंट आपके 4 और 6। तो यहाँ से आपने ये आपकी सर्कल की यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए आपने फॉर्मूले का यूज किया, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर जो आपका आ गया अंडर रूट 25 जो होता है 5। अब x माइनस h की जगह 1 है, k की जगह 2, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आपने a माइनस b का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, फॉर्मूला राइट डाउन यहाँ पर कर रखा है, ओपन कर लिया। और ये आपकी सर्कल की जो राइट हैंड साइड 25 था उसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए और प्लस माइनस कर लिया कांस्टेंट को, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तभी मैं बोलती हूँ एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन है वो कैसे रिलेटेड होता है। तो ये अभी आप देख रहे होगे, जिसने क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया
सेकंड, उसको सेकंड समझ में आ गया, जिसने सेकंड समझ में आ गया उसको थर्ड अपने आप आ गया, और जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया उसको फोर्थ आ गया, फोर्थ आ गया तो उसको फिफ्थ आ गया। और इसीलिए मैं लेक्चर को भी क्लास फर्स्ट सेकंड ऐसे डालती हूँ, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक सर्कल है जिसका आपको सेंटर पॉइंट दे दिया, अब की बार एक फिगर जरूर बनाया करो साथ साथ, 4 5, और विच पासेस थ्रू, जो कहां से पास करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। मीन्स वो यहां से इसके सेंटर से पास करता है, जो ये सर्कल की जर्नल इक्वेशन दे रखी है ना, जर्नल इक्वेशन, उसके सेंटर पॉइंट से पास करता है। तो आप इसके सेंटर पॉइंट, सर्कल की जर्नल इक्वेशन होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy माइनस c इक्वल टू 0, माइनस c सॉरी प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी सर्कल की क्या हो जाएगी, जर्नल इक्वेशन हो जाएगी। तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, 2g को आप 4 के इक्वल रखो और 2f के आप रखोगे माइनस का 6 और c आ गया आपका माइनस का 12। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सेंटर पॉइंट तो दे दिया, लेकिन पासिंग पॉइंट क्या आएगा, कहां से पास करता है, जो दूसरे सर्कल का सेंटर पॉइंट है ना उससे ये पास करता है। मीन्स कोई ऐसा होगा दूसरा सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट ये है। तो रेडियस इसकी यही, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो यहाँ से g की वैल्यू आपका 4/2 और f की वैल्यू आगे माइनस 6/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, g आ गया आपका 2, f आ गया आपका माइनस 3। और आपको पता है सेंटर पॉइंट इस सर्कल की इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉरी इसके क्या होते हैं, जनरल इक्वेशन के माइनस जी और माइनस एफ। दिस इंप्लाइज -2 और प्लस का जो 3 है वो आपके सेंटर पॉइंट आ गई। क्या आ गए? माइनस का 2 प्लस का 3। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस का 2 प्लस का 3 आपके सेंटर पॉइंट आ गए, किसके? उस दूसरे वाले सर्कल के। अब आप क्या करोगे, अभी आप इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इसकी रेडियस निकालो। रेडियस पासिंग पॉइंट है -2 और दूसरा है 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना बना, माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 6 का होल स्क्वायर 36, 2 का आ गया 4, अंडर रूट का क्या बन गया आपका 40। तो रेडियस कितनी आ गई आपकी 40। कितनी आ गई आपकी अंडर रूट 40 आपकी क्या हो जाएगी रेडियस, क्या हो जाएगी आपकी अंडर रूट 40 है वो, अंडर रूट का 40 आपकी क्या हो जाएगी रेडियस। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। अभी हम किसका यूज करेंगे, अभी हम यूज करेंगे क्योंकि आपके पास एक सर्कल का ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी स्पेस कम है तो अभी हम यहाँ पर करेंगे इसकी जो सर्कल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हुए सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। x माइनस h और k, h और k की जगह आपका 4 और 5। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर, रेडियस आ गया आपकी अंडर रूट का 40 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो गया। अभी अभी बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू 5 इक्वल टू 40। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4 2 जा 8x प्लस 5 का होल स्क्वायर, सॉरी ये 5 2 जा 10y, 5 का होल स्क्वायर 25, 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस का 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी जो जनरल इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये आपकी क्या हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। किसकी आ गई आपकी सर्कल की, कौन से सर्कल की, कौन से सर्कल की, जो हमारा
सेंटर पॉइंट तो उसके थे 4 5 और पासिंग पॉइंट कहाँ से थे, पासिंग पॉइंट जो ये सर्कल की इक्वेशन थी ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 12, यहाँ से वो पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका सेंटर पॉइंट है वो उसके इस सर्कल का जो आपने जिसके सेंटर पॉइंट 4 5 दिया, ये सर्कल पास वहां से कर रहा है जहां से इस सर्कल का सेंटर है। तो इसका सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका सेंटर हम सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। 2g 4 2f माइनस 6c माइनस 12, तो g आ गया आपका 2, f आ गया माइनस 3 और सेंटर पॉइंट होते हैं माइनस g माइनस f, मीन्स क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज सी सेंटर पॉइंट आ गया माइनस का 2 और प्लस का 3। तो ये इस सर्कल का दूसरे सर्कल का अगर सेंटर है तो पहले सर्कल का क्या है, ये पहले सर्कल का क्या है, ये पासिंग पॉइंट। तो एक सर्कल के अगर आपके पास पासिंग पॉइंट है और सेंटर पॉइंट है तो हम रेडियस फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हल्के में ना ले, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको उसने थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि साथ साथ सर्कल की उसने जनरल इक्वेशन भी दे दी और स्टैंडर्ड इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करते हुए दोबारा से जनरल इक्वेशन फाइंड आउट भी करवा ली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आया है एग्जाम में। तो यहाँ से आपने रेडियस निकाला, √40 आया, तो सेंटर पॉइंट थे 4 और 5, तो हम सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू रेडियस √40, a - b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इनको सोल्व किया आपने, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y प्लस 25 प्लस 16 कितने बन गए 40, और उधर राइट हैंड साइड था अंडर रूट का 40, स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस का 40 इधर आएगा, तो 41 में से 40 गया तो आपका प्लस का 1 बच गया, जो सर्कल की आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, जिसका सेंटर पॉइंट था 4 5 और पास कर रहा था इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 4th 5th और 6th डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी यहाँ तक के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो क्या करना, आपको एक ही काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उसको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7th 8th और 9th 10th, जितने भी पॉसिबल होंगे हम उस लेक्चर में करेंगे, तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें।